अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ कौन होगा, नवंबर के अंदर अहम तयनाती कौन करेगा, नवाज शरीफ इस बारे में क्या राय रखते हैं, नवाज शरीफ क्या सोच रहे हैं और नवाज शरीफ किसको पाकिस्तान का मुस्तकबिल में आर्मी चीफ देखना चाहते हैं। इस हवाले से नवाज शरीफ के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने खबरें बताना शुरू कर दी हैं, अंदर की बातें वो बाहर लाने लगे हैं और नवाज शरीफ की ख्वाहिशात को बताने लगे हैं। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा इस हवाले से नवाज शरीफ क्या चाहते हैं और उनके हामी और उनके जो करीबी लोग हैं वो क्या बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले कराची के हवाले से एक बड़ी खबर है जो आज सामने आई है, उसका जिक्र बड़ा ज़रूरी है। नाज़रीन किराम, कराची पाकिस्तान का वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान को पालता है। दूसरे लफ्ज़ों में कराची के अंदर से पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के 22-25 करोड़ लोगों का जो रोज़गार या उनकी दो वक्त की रोटी का इन्हिसार है वो कराची पर है। वजह यह है कि कराची एक तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, दूसरा जो अहम तरीन जो इसमें फैक्टर है वो ये है कि कराची के अंदर से जो मईशत का पहिया है वो चलता है तो पाकिस्तान चलता है और पाकिस्तान के हर शहर और हर सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग कराची के अंदर पाए जाते हैं जो रोज़गार के सिलसिले में वहाँ पर मौजूद हैं। कराची अगर अमन का हामिल होगा तो पाकिस्तान भी अमन का हामिल होगा। कराची अगर बदअमनी का शिकार होगा तो पाकिस्तान भी बदअमनी का शिकार होगा। और कराची के अंदर अगर हालात अच्छे होंगे तो पाकिस्तान के अंदर भी हालात अच्छे होंगे। लेकिन इन दिनों कराची के हालात अच्छे नहीं हैं, बल्कि अच्छे क्या, जो अच्छे थे उन्हें भी ख़राब कर दिया गया है। रोज़ाना डकैतियाँ होती हैं, लोगों से मोबाइल फ़ोन छीन जाते हैं, गोलियां मार दी जाती हैं मज़ाहमत पर, कोई पैसे जेब में रखे तो उसे पैसे ले लिए जाते हैं, कोई शख्स बैंक नहीं जा सकता है। कारोबार में वही हालात होने लगे हैं जो 2008, 9, 10 में हुआ करते थे, यानी भत्ताखोरी दोबारा शुरू हो गई है, टारगेट किलिंग दोबारा शुरू हो गई है और लोगों के लिए सफ़र करना और लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल तर कर दिया गया है, मुश्किल बना दिया गया है। और आज जो एक बड़ा फैसला सामने आया है, उस फैसले के बाद तो कराची वालों की यकीनन नींदें उड़ गई हैं, उनके होश उड़ गए हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि कराची वालों तैयार हो जाओ, MQM दोबारा वापस लौट रही है, वापस आ रही है। और यह कहा जा रहा है कि अभी तो गवर्नर आया है MQM का और इसके बाद मुमकिन है कि अल्ताफ़ हुसैन भी वापस आ जाए और उसे भी किसी तरह से कोई ना कोई डील मिल जाए। नाज़रीन किराम, आज जो एक बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि 6 माह के बाद शहबाज शरीफ की इंपोर्टेड हुकूमत ने बिल आखिर कराची का नया गवर्नर मुकर्रर कर दिया है जो MQM का से ताल्लुक़ रखता है और MQM ही की जमात का ये नया गवर्नर है। और ये तय हुआ था MQM के साथ आसिफ जरदारी की जब डील हुई थी कि जो कराची में गवर्नर होगा वो MQM का होगा। और पिछले 6 माह इस पर काफ़ी नोक झोंक लड़ाई होती रही। कहा जाता है कि MQM के अपने अंदर से लड़ाई थी कि गवर्नर कौन बने और गवर्नर के लिए बाकायदा पार्टीबाजी MQM के अंदर थी, इस वजह से भी नहीं हुआ। और दूसरा फिर जो आसिफ जरदारी है उनकी जमात है वो अपने वादों से भी इनहराफ कर रही थी। लेकिन अब इस इंपोर्टेड हुकूमत को भानमत्ती के कुंबे को जोड़ने वाले लोगों ने कहा है कि इससे पहले कि देर हो जाए और इमरान खान तुम सबको चुन चुन कर खा जाए, इससे पहले कि ये सब चीज़ें हों तुम अपना फैसला खुद कर लो और फौरी तौर पर गवर्नर्स मुकर्रर करो। चुनाचे आज MQM का गवर्नर लगा दिया गया है और तवक्को ये है और ये तवक्को की जा रही है कि अब KP का और इसी तरह से बलूचिस्तान का भी गवर्नर PDM हुकूमत जल्दी जल्दी लगाएगी और बड़े बड़े फैसले कर रही है क्योंकि उन्हें खतरा है कि उनकी हुकूमत जाने वाली है। अब ये जो नया गवर्नर आया है MQM का, ये कौन है? और इस हवाले से सोशल मीडिया पर इनके हवाले से बड़ी बातें की जा रही हैं कि कराची वालों तैयार हो जाओ, इनके नाम लेकर लोगों को डराया भी जा रहा है। वैसे MQM का नाम लेकर ही लोगों को डराया जाता था, लेकिन ये तो पिछले 5-7 सालों से 8 सालों से अच्छा हुआ कि वहाँ अमन आया और लोग डरना बंद हुए। अब जो खबर है उसके मुताबिक MQM के जो रहनुमा हैं कामरान टिसोरी, इनको गवर्नर सिंध के ओहदे पर फाइज किया गया है। अब ये जो कामरान टिसोरी हैं ये कौन है, इस हवाले से बताया गया है कि MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनियर कामरान टिसोरी 5 मई 1974 को कराची में पैदा हुए। उनका ताल्लुक पाकिस्तान के कारोबारी ख़ानदान से है। कामरान टिसोरी ने भी अपना ख़ानदानी कारोबार संभाला और साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 3 बार बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का एवार्ड जीता। कामरान टिसोरी ने 12 साल कबल सियासत में कदम रखा और अपने सियासी सफ़र का आगाज़ मुस्लिम लीग फंक्शन में शमूलियत इख्तियार करके किया। 4 साल बाद कामरान टिसोरी ने मुस्लिम लीग फंक्शन को खैरबाद कहकर MQM पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार कर ली। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में उन्हें डिप्टी कन्वीनर का ओहदा मिला। ताहम 2018 में सेनेट इंतखाबात में डॉक्टर फारूक खस्तार के नामजद करदा
कामरान टसोरी को पार्टी की जानिब से टिकट ना मिलने पर फारूक सत्तार ने MQM से अलहदगी इख्तियार कर ली। कामरान टसोरी ने भी फारूक सत्तार का साथ दिया, जिस पर MQM ने फारूक सत्तार और कामरान टसोरी को पार्टी से निकाल दिया। 9 सितंबर 2022 को कामरान टसोरी ने एक बार फिर MQM पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की और राब्ता कमेटी ने उन्हें डिप्टी कन्वीनर के ओहदे पर बहाल कर दिया। ये सिर्फ इतना मुख्तसर सा तारुफ लिखा है। ये तो वो चीज़ें हैं जो बताई जाती हैं, वरना पसे पर्दा कराची वाले लोग जानते हैं कि यह शख्स कौन है और किस तरह का करैक्टर रखता है। दूसरी तरफ ये बात भी आज के इस तायुनाती से ये बात वाज़ेह हो गई है कि वो MQM दोबारा से बहाल भी हो रही है, फ़ाल भी हो रही है और ज़िंदा भी हो रही है। वही MQM जो आज से 10-15 साल पहले तक थी और जो आज से कुछ साल पहले तक थी, लेकिन फिर उसे ख़त्म कर दिया गया था। बहरहाल नाज़रीन इकराम, अब इस नए गवर्नर की तायुनाती को लेकर कराची वाले लोग भी परेशान हैं। जाहिर सी बात है, पहले ही पीपल्स पार्टी ने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया है। आज पाकिस्तान के जो हालात, मैंने आपको शुरू में बताया कि पाकिस्तान कराची पर इन्हिसार क्यों करता है, और जब कराची ठीक होगा तो पाकिस्तान ठीक होगा। तो कराची को ठीक ही नहीं होने दिया जाता है, उसे ख़राब ही किया जाता है और ख़राब ही रहने दिया जाता है, ताकि कराची ख़राब होगा तो पाकिस्तान भी ख़राब होगा। और ये बाहर के लोग तो चाहते ही हैं, पाकिस्तान के जो दुश्मन ममालिक हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, वो तो चाहते ही हैं, और अंदर के जो आलाकार हैं वो भी यही कर रहे हैं, उनके एजेंट ही कर रहे हैं। चुनांचे आज पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बुरे हालात या तो बलूचिस्तान में हैं या फिर सिंध में हैं, और सिंध में 14-15 सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और उनकी हुकूमत को कोई जाने भी नहीं दिया जाता है, यानी उसको जानबूझकर दी जाती है हुकूमत, क्योंकि पीपल्स पार्टी वो काम करती है जो शायद कोई और ना कर सके। लेकिन इमरान खान ने यह बात कही है कि अब कराची में भी सिंध में भी उनकी हुकूमत आएगी और 2/3 अक्सरियत से आएगी। बहरहाल सुनिएगा, ये तो गवर्नरशिप के हवाले से बात हो गई, और इससे एक बात और भी आप समझ लें कि जब ये चीज़ें हो रही हैं तो अब इसमें भी कोई इम्कान बईद नहीं है ये बात कि अल्ताफ़ हुसैन की भी सज़ाएं माफ़ हो जाएं। और सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो भी चली थी कि वो माफ़ी मांग रहे हैं कि जब सबको ही NRO दिया जा रहा है तो हमें क्यों नहीं दिया जा रहा। इस हवाले से हम्माद अज़हर ने एक बड़ी ज़बरदस्त ट्वीट की है कुछ देर कबल, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि हम्माद अज़हर ने इस हवाले से क्या लिखा है। हम्माद अज़हर लिखते हैं कि ताज़ा बयानिया मार्केट में आ गया है, हुसैन हक्कानी, तारक फातमी मुहिब वतन हो गए, इसहाक डार और मरियम सफदर ईमानदार हो गए, जद्दारी का बेटा ताबेदार है और अंग्रेज़ी बोलता है इसलिए वो भी लाडला है, बाकी सब मुल्क दुश्मन ठहरे, चाहे इमरान खान हो या हामिद ज़मान, ऐलान ख़त्म हुआ। यह हम्माद अज़हर ने ट्वीट की है। वाकई ऐसा है। आप जानते हैं हुसैन हक्कानी पर क्या इल्ज़ाम है। आज वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा वो डिफेंड करने वाला चैंपियन बना हुआ है। तारक फातमी डॉन लीग्स में मशहूर किरदार था, वो मुहिब वतन बना हुआ है। मरियम सफदर इसहाक डार आप सब जानते हैं, और जद्दारी का बेटा बिलावल आप सब जानते हैं। तो ये सूरत हाल पाकिस्तान की हो गई है। अब नाज़रीन किराम, बात करते हैं कि पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ कौन होगा। इस हवाले से जो उसूल और ज़वाबित हैं वो तो यही हैं कि जो वज़ीर आज़म होता है वही पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तायुनाती करता है, और उसूल और ज़वाबित यही हैं कि बाकायदा कुछ नाम होते हैं, उन नामों में से किसी एक को आर्मी चीफ की सवाबदीद पर आर्मी चीफ की भी राय होती है और इसी तरह से वज़ीर आज़म की भी सवाबदीद होती है। मुश्तरका मुशावरत से नया आर्मी चीफ आ जाता है। पिछले 6 महीनों से नवंबर की तायुनाती को लेकर काफ़ी फड्डा है और मुख्तलिफ तरह की बातें आ रही हैं, मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं। नाज़रीन किराम, जो 5 मोस्ट सीनियर लोग हैं, जिनमें से बल्कि 6 हैं जिनमें से किसी एक को आर्मी चीफ बनना है, वो ये हैं जनरल आसिम मुनीर, ये सीनियर तरीन जर्नैल हैं इस ग्रुप के, जिनमें से किसी एक को आर्मी चीफ बनना है। जबकि जनरल साहिर शमशाद ये दूसरे नंबर पर हैं, और इसी तरह से जनरल अज़हर अब्बास ये तीसरे नंबर पर हैं, और इसी तरह से जो जनरल नोमान महमूद हैं चौथे नंबर पर हैं। जनरल फैज़ हमीद जो ISI के साबिक चीफ भी रहे हैं, DG भी रहे हैं, वो 5वें नंबर पर हैं, और इसी तरह से लेफ्टिनेंट जनरल आमिर ये 6ठे नंबर पर हैं। तो ये 6 मोस्ट सीनियर जर्नैल हैं जिनमें से किसी एक को आर्मी चीफ बनना है। अब इमरान खान भी कह चुके हैं कि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी जैसे करप्ट लोगों को पाकिस्तान की फ़ौज के ओहदेदार का तयन नहीं करना चाहिए, जिस पर उनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया गया। लेकिन बहरहाल अब नवंबर करीब आ रहा है, ये तयनाती तो होनी है, और ये जाहिर सी बात है शहबाज शरीफ हुकूमत में है, उन्हीं को करनी होगी और वही करेंगे। और अब ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि कबल अज़ वक्त नामजदगी हो जाए, और ताकि ये जो एक तरह से ये फड्डा है ये ख़त्म हो जाए। इस हवाले से एजाज़ सैयद और उमर चीमा ने अपने आज के व्लॉग के अंदर ये बड़ा इंकशाफ किया है और बड़ी बातें की है। चूँकि ये लोग नवाज शरीफ के कैंप के लोग हैं और ये उनके करीब रहते हैं, उनकी बातें सारी जानते हैं। चुनांचे सिद्दीक जान ने भी अपने ट्विटर पर लिखा है कि एजाज़ सैयद ने यह बात बताई है
कि नवाज शरीफ ने कह दिया है कि जनरल आसिम मुनीर को ही आर्मी चीफ लगाया जाए, जबकि मौजूदा आर्मी चीफ किसी और को लगाना चाहते हैं। ये एजाज़ सैयद की खबर है और ये सिद्दीक जान ने भी और बाकी लोगों ने भी शेयर की है, पाकिस्तान के पूरे सोशल मीडिया पर नशर हो रही है। तो इससे बात वाज़ेह हो रही है कि नवाज शरीफ क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या ख्वाहिश है। और वैसे आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, देखा होगा कि मरीम नवाज़ और उनके हामी लोग भी इस हवाले से बात करते हुए नज़र आए हैं। जनरल आसिम ही का नाम लिया जाता है और उनकी तारीफ़ें भी बड़ी की जाती रहीं कि वो हाफिज़ कुरान भी हैं। तो एक अच्छी बात होगी कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ ऐसा हो जो कि हाफिज़ कुरान हो, तो ये तो एक अच्छी बड़ी बात होगी। लेकिन बहरहाल नाज़रीन किराम, जो मुख्तलिफ दीगर लोग हैं वो कोई और नाम ले रहे हैं। और इसी तरह से सिद्दीक जान ने एजाज़ सैयद के हवाले से भी लिखा है कि एजाज़ सैयद ने मौजूदा आर्मी चीफ की तारीफ़ों के पुल बांधते हुए कहा कि अगर नवाज शरीफ होता मौजूदा आर्मी चीफ के होते हुए तो मसला कश्मीर हल हो चुका होता। 75 सालों से वैसे ये मसला हल नहीं हुआ, तो न जाने अब इस तरह की क्या चीज़ है नवाज शरीफ के पास। हालांकि वो पहले भी 3 मरतबा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रह चुका है, तो उसे पहले ही ये मसला हल कर लेना चाहिए था। न जाने अब उनके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसको वो हल करना चाहते हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासी मंजरनामा है वो काफ़ी हलचल उसमें मची हुई है और बड़ी अफरा तफरी है। हुकूमत के कैंपों में तो बड़ी अफरा तफरी है, वो बड़ी घबराहट के शिकार हैं। लेकिन इमरान खान बड़े मुतमईन हैं और उनके पास जो पत्ते हैं वो उनको अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत लॉन्ग मार्च रोकने की तरफ थी और इमरान खान अंदर से कुछ और काम कर रहे हैं। इस हवाले से अगले व्लॉग में आपको मैं बताऊंगा तफसीलात, इसलिए आप ये वीडियो लाजमी फॉलो भी किया करें। हमारे चैनल को जो कि गुलाम नबी मदनी के नाम से, उसे सब्सक्राइब कर लें। हमारा फेसबुक पेज है गुलाम नबी मदनी ऑफिशियल, गुलाम नबी मदनी ऑफिशियल, उसे भी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।